नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ऋषि पंचमी की व्रत कथा बताने वाला हूँ। तो आइए व्रत कथा अच्छे से सुन लीजिए। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजीत नामक राजा हुए करते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र जो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋषि दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इस दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ देर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे उसके पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरी पुत्र मुझे रोज खाना देते हैं, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छोड़कर उसके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल गया। वन में आकर ऋषियों से पूछा कि मेरी माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुई है और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का
पूजन करना चाहिए। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। तो दोस्तों यही है ऋषि पंचमी का व्रत कथा। और जब भी आप व्रत कथा पूजन करने के बाद अगर आप व्रत कथा करते हैं तो आप ज़रूर अपने हाथ में मतलब कि पुष्प ज़रूर रख ले, और जब भी व्रत कथा समाप्त हो जाए तो आप वो पुष्प भगवान जी के ऋषि जितना भी हमारे ऋषि मुनियाँ हैं सबों के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको व्रत कथा ज़रूर पढ़ लेना है, इससे बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो यही है ऋषि पंचमी का व्रत कथा। और आपको पूजा भी बिल्कुल सिंपल सरल विधि से कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ ऋषि जी को आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। पंचऋषि जो भी होते हैं सबको अच्छे से मिट्टी से बना सकते हैं। अगर मिट्टी से नहीं बना पा रहे तो आप सुपारी को मान करके भी पूजन कर सकते हैं। सारे सुपारी को रख करके अच्छे से फूल आदि का आसन दे करके अच्छे सुपारी में ही आप पूजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक गणपति जी का श्री विग्रह भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय होते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि फास्टिंग भी बहुत लोग करते हैं इस दिन, तो अगर आप भी करें फास्टिंग तो आप भी ज़रूर फास्टिंग कर लिए इस दिन। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें कुछ कुछ लिमिटेड ही चीज़ खाया पिया जाता है। तो इस बात का आप विशेषकर से ध्यान रखें और पूर्ण तरह से आपको पूजन का पालन करना है। और बहुत लोग बोलते हैं कि जो अगर आप मिट्टी के जो ऋषि बनाते हैं ना, मिट्टी के जो ऋषि होते हैं उन्हें बनाते हैं आप, तो आपको उन्हें विसर्जन भी कर देना है। आप विसर्जन अच्छे से कर दीजिए। और अगर आप सुपारी के जो ऋषि बनाए हुए हैं आप उन्हें बाद में अच्छे से धुल करके अपने पूजा के मंदिर में उपयोग दोबारा से कर सकते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं, मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऋषि पंचमी के दिन चावल नहीं भगवान के पास अर्पित करते, ऋषियों के पास अर्पित करते हैं। तो आप चावल ना अर्पित करिए इस दिन, पुष्प ज़रूर अर्पित कर दें। और साथ ही साथ आपको ऋतु फल का भोग ज़रूर आप लगा दें, क्योंकि ऋतु फल और जितना भी मेवा आदि है सबका आप अच्छे से भोग लगा दें। इस बात का आपको विशेषकर से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग सभी का आदर करना है, क्योंकि ये ऋषि पंचमी का त्यौहार है। इसीलिए आपको अच्छे से अपने बड़े बुजुर्ग सबका अच्छे से आदर सत्कार करना है और आपको अच्छी वाणी बोलनी है इस दिन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।